वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 15 प्रायिकता। बातें नहीं, देखिए प्रायिकता प्रश्नावली है वो आपके एग्जाम में 4 अंक की पूछी जाएगी, है ना। ध्यान रखना, 4 अंक की पूछी जाएगी और 4 अंक में से भी मैं यह कहूंगा कि 1 + 1 + 2 अर्थात एक नंबर के 2 प्रश्न और 1 प्रश्न तो जुड़ के हो जाएंगे 2 और 1 3 और 1 4। समझ में आई ना। तो एक नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 प्रश्न पूछा जाएगा 2 नंबर का। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न बनेंगे और यहाँ से मेरा मानना है किसी भी विद्यार्थी का नंबर नहीं कटना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी बातें होंगी जो आपको ध्यान रखनी होंगी। देखिए, अच्छा बात करें प्रायिकता, तो क्या परिभाषा होती है प्रायिकता की? चांस, बिल्कुल सही है। हाँ जी बोलिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आप सभी हेडिंग्स लिखें प्रायिकता। नहीं, सही बोला है, हंसेंगे नहीं, सही बोला है उन्होंने। हाँ, अच्छा आज ही विद्यालय में पढ़ के आए? पढ़ गई, बहुत बढ़िया। हाँ, ये प्रायिकता हेडिंग लिखो, बंद करो, लिखो। लिखो, किसी घटना के घटित होने की संभावना को, किसी घटना के घटित होने की संभावना को गणितीय रूप में व्यक्त करना, गणितीय रूप में व्यक्त करना प्रायिकता कहलाती है। गणितीय रूप में व्यक्त करना प्रायिकता कहलाती है। गणितीय रूप में व्यक्त करना प्रायिकता कहलाती है। किसी घटना के घटित होने की संभावना को गणितीय रूप में व्यक्त करना प्रायिकता कहलाती है। यानी कि कोई घटना घटित हो रही है तो उसकी जो संभावना बनेगी उस संभावना को गणितीय रूप में लिखते हैं, वह क्या कहलाएगी? प्रायिकता। जैसे कि बात की जाए, हम एक सिक्के को उछालें तो सिक्के को उछालने पर या तो चित आएगा या पट आएगा। तो इस बात को हम गणितीय रूप में व्यक्त करें कि सिक्के को उछालने पर चित आने की क्या प्रायिकता होगी, तो कितने चांस बनते हैं? 1/2। तो इस बात को गणितीय रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाएगा? प्रायिकता कहलाएगा। ठीक है, अच्छा तो कुछ इसके महत्वपूर्ण बातें अभी और शेष हैं। देखिए, ध्यान रखना, 2 घटनाएं होती हैं, एक निश्चित घटना और एक असंभव घटना। तो ये निश्चित घटना, बातें देखो अभी आएगी। जो निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। निश्चित, है ना। हाँ ठीक है, निश्चित घटना। अच्छा ऐसा लगाएंगे, बातें नहीं। देखिए, निश्चित घटना है तो इस बात की प्रायिकता कितनी होगी? 1। और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है ना। तो ये लाइन स्टार लगा के लिखो, लिखो, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। तो लिखो, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। फिर लिखो अगली लाइन से,
असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है। असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है। असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है। अच्छा, आप एग्जाम्पल से समझें। मैं बात करूं, निश्चित घटना की बात किया जाए कि एक सिक्का कुछ विशेष प्रकार का बनाया हमने, जिसके दोनों तरफ हेड छपा हुआ है, चित्त है, एक विशेष प्रकार का सिक्का है। अब उसको उछाला जाए तो इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि वो हेड आए? निश्चित होगी ना, दोनों तरफ क्या है? हेड है। दोनों तरफ क्या है? तो निश्चित हो गया ना, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? और फिर मैं उसी में कहूँ कि उस बात की क्या प्रायिकता है कि पट आए, तो उस बात की प्रायिकता कितनी होगी? क्योंकि असंभव है, उसमें है ही नहीं, है ना। या मैं बोलूँ कि एक पासे को फेंका गया है, पासे को फेंकने पर अंक 7 प्राप्त हो, इस बात की क्या प्रायिकता होगी? असंभव घटना है, वहाँ 6 ही अंक होते हैं, 7 कहाँ से आ जाएगा? असंभव घटना है, तो इसीलिए इसकी प्रायिकता क्या होगी? 0। और कोई घटना निश्चित है, ये बिल्कुल हो रही है, तो इस बात की प्रायिकता कितनी होगी? फिर 1 होगी। अच्छा, एक और बात लिखो, स्टार लगा के एक और बात लिखो। प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा व 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। 0 से छोटा व 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। हाँ, 0 होगा, 0 कहाँ होगा? असंभव घटना पर, और 1 का होगा निश्चित घटना पर, है ना। तो 0 से छोटा नहीं मिलेगा और 1 से बड़ा नहीं मिलेगा। आपको याद हो तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के एक प्रश्न पूछा गया था 1 नंबर में, निम्न में से कौन सी घटना हो सकती है? तब तुम गलत करके आए, आज के बाद मत गलत करना, ठीक है ना। क्योंकि 0 से छोटी नहीं, उसमें एक ऑप्शन में नेगेटिव थी, तो 0 से छोटे का मतलब क्या है? नकारात्मक राशि, नेगेटिव राशि, और 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, है ना। 0 हो सकती है, 1 हो सकता है, 0 और 1 के बीच का होगा, वही प्रायिकता का क्या होगा? मान होगा। बात समझ में आ रही है जी। और आगे बात की जाए, सूत्र लिख लो प्रायिकता का। देखो, प्रयोगों की संख्या बटे कुल परिणाम। प्रायिकता का सूत्र होगा प्रयोगों की संख्या बटे कुल परिणाम। हाँ, संप्राय घटना दर बता रहे दर बात है नहीं, बाकी जो भी बात आती जाएंगे उनको बताते जाएंगे, परेशान ना होंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, अच्छा देखिए, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात। क्या हो रहा है, ढंग से समझेंगे। एक सिक्के को उछाला जाता है, अच्छा, प्रायिकता से संबंधित कुछ और भी बातें शेष रह रही हैं, चलो अब सवाल आते जाएंगे, वैसे बताते जाएंगे, ठीक है। एक सिक्के को उछालने पर एक सिक्के को उछालने पर संभावित परिणाम। अच्छा, एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो क्या संभावना बनेगी? या तो वो हेड हो सकता है अथवा टेल हो सकता है। और हेड और टेल का अर्थ समझते हैं ना सभी? हाँ, जिधर से बात है नहीं, जिधर से अशोक छपा होता है उसको बोलते हैं चित्त, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेड, इसलिए उसको एच लिखेंगे। और जिधर एक रुपया छपा होता है उधर बोलेंगे क्या? टेल, पट, है ना, उसको क्या लिखेंगे? टी। अब से कहा गया है कि अब अच्छा, कुल परिणाम कितने होंगे यहाँ?
2 होंगे। कुल परिणाम कितने होंगे? अब पूछा गया है चित्त आने की प्रायिकता। तो चित्त आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता का सूत्र बताया प्रयोगों की संख्या बटे कुल परिणाम। प्रयोगों की संख्या बटे कुल परिणाम। अच्छा, चित्त कितने प्रयोग में? चित्त कितने हैं? 1, और कुल परिणाम कितने हो गए? 2। तो चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। और बात की जाए पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता, तो पट कितने प्रयोग में? 1, और कुल परिणाम कितने होंगे? 2। तो 1/, समझ में आई बात? देखो कई बार ये बात 1 नंबर में पूछा गया है, यही प्रश्न। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में कहा गया है एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंदें एक ही साइज की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इनमें से एक गेंद निकालती है। हाँ निकालेगी तो पता ही चल जाएगा कि लाल गेंदे पीली गेंदे, फिर प्रायिकता का क्या अर्थ होगा? और सभी एक प्रकार की गेंद, इसका अर्थ क्या होगा कि पता नहीं होना चाहिए कौन सी गेंद कैसी है, फिर प्रायिकता का अर्थ नहीं रहेगा, है ना? तो देखिएगा फिर आगे कहा गया है कि वह एक गेंद निकालती है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह गेंद नंबर 1 पीली हो, नंबर 2 लाल हो, नंबर 3 नीली हो। तो देखिएगा कुल गेंद कितनी हो जाएंगी हमारे पास? 3। कितनी हो जाएंगी? अब कहा गया है पीली गेंद हो, तो पीली गेंद होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का सूत्र प्रयोगों की संख्या बटे कुल परिणाम। प्रयोगों की संख्या बटे कुल परिणाम। तो बोलो प्रयोगों की संख्या कितनी है? 1, और कुल परिणाम कितने हैं? प्रयोगों का अर्थ हुआ पीली गेंद कितनी है हमारे पास? 1 है, ठीक है? तो 1 कुल परिणाम। इसी प्रकार बात की जाए दूसरे में क्या पूछा गया है? लाल गेंद, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की, तो वही सूत्र रहेगा प्रयोग की संख्या बटे, तो लाल कितने प्रयोग में? 1, और कुल परिणाम 3। बात समझ में आ रही है या नहीं? हाँ अगली पूछी गई नीली गेंद होने की प्रायिकता, तो लिखो लिखो सिंपल सी बात है। नीली गेंद होने की प्रायिकता कितनी है? नीली गेंद हमारे पास 1, और प्रयोग की संख्या 3, तो 1/3। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में कहा गया है, बात है नहीं कि एक पासे, मान लीजिए एक पासे को एक बार फेंकते हैं। पासे का अर्थ मेरा मानना है सभी विद्यार्थी जानते होंगे, हाँ लूडो वाला पासा आती बिल्कुल। उसमें क्या होता है? एक घनाकार बॉक्स होता है जिसमें 1 से 6 तक अंकियाएं लिखी हुई होती हैं। 1 से 6 तक संख्याएं अंकित होती हैं। क्या हो गया? अच्छा इधर देखो, एक पासे को फेंकने पर, पासे को फेंकने पर संभावित परिणाम, हाँ जी इधर ध्यान दो, एक पासे को फेंकने पर संभावित परिणाम क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब ऐसे ही संदीप से पूछा गया कि एक पासे को फेंकने पर क्या परिणाम होंगे? संदीप ने पासा उठा के बहुत दूर तक फेंक दिया, कोई परिणाम नहीं होंगे, कोई परिणाम नहीं होंगे फिर, है ना? तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? यहाँ बोलो 6। अब हमसे पूछा गया है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है? तो 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होंगी? 5 और 6। तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, प्राप्त होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रयोगों की संख्या बटे कुल परिणाम। प्रयोगों की संख्या बटे कुल परिणाम।
तो प्रयोग की संख्या कितनी हो गई? 4 से बड़ी कितनी हो गई? 2। और कुल परिणाम 6। कट के कितना आएगा? 1/3। आगे कहा गया है कि 4 से छोटी या उसके बराबर। तो इधर ध्यान दो, 4 से छोटी या बराबर। तो 4 से छोटी 1, 2, 3 और 4। प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो प्रयोगों की संख्या बटे आज कितने प्रयोग हो गए? कुल परिणाम कट के कितना हो जाएगा? 2/3। बात समझ में आई?